ये एक गज़ल मैं पढ़ रहा था अभी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की, तो मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ और शेयर भी कर दूँगा। तो ये है बाल जिब्रील से नंबर 59। ताज़ा फिर दानिश हाज़िर ने किया सहर कदीम, गुज़र इस अहद में मुमकिन नहीं बेचोबे कलीम। तो ताज़ा फिर दानिश हाज़िर, ये जो आज का दौर है ना, दानिश हाज़िर जो आज की इंटेलेक्ट है, हम एक दौर में रह रहे हैं और इस दौर में एक इंटेलेक्ट है जिसने ये पूरा जो आज का जो असर हाज़िर है ना उसको वो किया हुआ है, दुनिया के आगे रखा हुआ है, इंसानों के आगे। और सारे जो इंसान है ना वो इसी दानिश के पीछे, इसी हिकमत के पीछे और इसी एज के पीछे जो इस हिकमत ने बनाई है ना उसके पीछे भाग रहे हैं। आपको पता है ना, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान में सारे अम्बिया, पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन ऑल ऑफ देम, तो उनके ना स्टोरीज़ हैं, उनकी कहानियाँ हैं कि नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग थे वो यूं करते थे, फिर जो आगे पैगंबर आए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, हजूर सल्लम के साथ जो लोग थे, तो उनका ना नक्शा खींचा गया कि वो ये करते थे, ठीक है। तो उन्होंने भी एक अपनी दानिश यूज़ करते हुए ना, तो उन्होंने भी अपनी एक एज बनाई होती थी। तो इकबाल ये कह रहे हैं कि ताज़ा फिर दानिश हाज़िर ने किया सहर कदीम, कि आज के दौर में भी इंसानों को उसी इस एज ने उसी तरह से अपने शहर में गिरफ़्तार कर लिए। आपको नज़र नहीं आ रहा कि सारे इंसान किसी मुल्क को ले लें, वो एक तरह का सोचते हैं, वो एक जैसा होना चाहते हैं, ठीक है। अकायद मुख्तलिफ कर लें, सब कुछ मुख्तलिफ कर लें, लेकिन जो दुनिया में ज़िंदगी रहने का जिसको मायार और जो असूल बनाए जा रहे हैं ना, वो सारे कहते हैं कि ये सही मायार है, हमने इसी पे चलना है और यही कामयाबी और ये हमने हासिल करनी। हर कोई एक जैसी सोच लेके और ये इस एज का कमाल है। लेकिन अगेन ये सहर कदीम है, पुराने लोग भी ऐसे ही थे, हम भी ऐसे ही हैं, हमको बहुत बदल नहीं गए। तो अगर इस दौर में रहना है ना, अगर हमने अच्छे तरीके से इस मुश्किल वक़्त से गुज़रना है, तो गुज़र इस अहद में मुमकिन नहीं बेचोबे कलीम। तो वो स्वैग वर्ड है ना, स्वैग जो होता है, सो बेसिकली आपको मूसा अलैहिस्सलाम का स्वैग होना चाहिए। जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी वो ज़िंदगी, और उनकी ज़िंदगी आप शुरू करें उस वक़्त से जब उनकी अम्मी ने, वो भी एक एज थी राइट, वो भी बच्चों को मार रहे थे उस वक़्त भी, ठीक है, अपनी उस ताकत को बचाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि वो मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी शुरू कहाँ से होती है कि पानी में डाल दिया अम्मी ने, कि जा बच्चे, तो वहाँ से शुरू होती है स्टोरी। और फिर आप उनकी सारी पढ़ें, कुरान से पढ़ें सारी स्टोरी, तो वो चोबे कलीम है, वो उनका उनका ज़िंदगी गुजारने का तरीका था। तो हम उन जैसी नहीं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि वो एक थोड़ा सा उन जैसा स्वैग आ जाए, तो फिर हम इस जादू में से, सहर कदीम में से जो हम पे मुसल्लत किया गया है, इसमें से एहसन तरीके से निकल सकेंगे इंशाल्लाह। अक्ल अय्यार है सो भेस बदल लेती है, इश्क बेचारा न मुल्ला है न जाहिद न हकीम। बड़ा प्यारा शेर है। अक्ल अल्लाह ताला की एक खूबसूरत तख्लीक है, ठीक है, लेकिन अक्ल जो है ना उसके साथ सिर्फ एक मसला है कि ये मासूम बहुत है, ठीक है। आपको पता है ना, मासूम लोग होते हैं। अब जो मासूम होते हैं ना, उनको कोई ऐसे चुटकी बजा के ना, ऐसे चुटकुला सुना के कुछ करके वो उनको अपनी तरफ लगा लेता है। तो एक वो है अय्यार, जो शैतान, अल्लाह ताला जिस तरह उसको कहते हैं ना कुरान, उसने वादा किया हुआ है कि मैं आपके इंसानों को वरगलाऊंगा, उनको मैं उनके रास्ते से हटाऊंगा। तो वो ऐसे कोई सामने आके ना एक ख्याल छोड़ता है, और अक्ल वो जो है वो फिर उसके पीछे चल पड़ती है, तो अक्ल जो है वो 100 भेस बदल लेती है, हर हर लम्हे पे वो भेस बदल के हमारे, हालांकि अल्लाह की मखलूक है, प्यारी चीज़ है, इसी से हम ज़िंदगी गुजारते हैं, इसी से हमें सब कुछ, लेकिन फिर भी उसको समझ ही नहीं आती अक्ल को कि हो क्या रहा है। बेसिकली माइंड की बात कि किस तरह से ये अपने ही ट्रैप में आ जाता है, और शैतान के ट्रैप में आ जाता है, तो लेकिन जो इश्क ऑन दी अदर हैंड है बेलोस, सिर्फ अल्लाह की मखलूक से इसलिए प्यार करना या उनका अच्छा सोचना कि वो अल्लाह की तख्लीक है, राइट। तो मैं भी वही तख्लीक हूँ, बाकी भी तख्लीक है, तो ये मेरा इनसे ताल्लुक़ है।
तो इसको जब आप बेलौस ताल्लुक होता है ना तो वो इश्क हो जाता है। अब इश्क जो है ना वो उसमें उसको तो हीले नहीं आते उस तरह के अकर के। तो इकबाल आप देखें किस किस को लगा रहे हैं कि ये जो मुल्ला हैं, ये जाहिद हैं, ये हकीम हैं, ये आपके मीडिया वाले हैं, ये पॉलिटिशियन जितने हैं ये बाकी सारे जितने हैं शोर कर रहे हैं, ये सारे ना ये इस अक्ल के उसके पीछे लगे हुए तो इश्क के नाम की चीज़ इनमें नहीं है, ठीक है। तो ये इस असर हाजिर के ये उस शहर में आ चुके हैं, ये सब लोग, ये मुल्ला, ये जाहिद, ये हकीम, ये मीडिया वाले और ये पॉलिटिशियन और सारे बाकी जुडिशरी और ये हो। ऐश मंजिल है गरीबान मोहब्बत पे हराम, सब मुसाफिर हैं बज़ाहिर नज़र आते हैं मुकीम। जब मोहब्बत हो जाती है ना आपको समझ आ जाती है कि एक तख्लीक है और क्रिएशन है और ख़ूबसूरत है तो फिर आप उस मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाते हैं। और फिर जिस तरह से आपकी नींद नहीं उड़ती, इस तरह नींद उड़ जाती है। और ये नींद और तरह की नींद होती है उड़ना, ठीक है। तो इसमें फिर आपकी तो मंजिल होती नहीं, मंजिल तो आई डोंट थिंक कभी कोई होती है, बस एक सफ़र होता है। और बेज़ाहिर कोई इंसान आपको लगे कि कुछ भी नहीं कर रहा, वेल है, लेकिन जो इस मोहब्बत में होते हैं वो हर वक्त सफ़र में होते हैं। है गरां सैर गमे रालाओ ज़ाद से तू कोह दरिया से गुज़र सकते हैं मानंद नसीम। सो बेसिकली बता रहे हैं कि मुश्किल है ना, दौर मुश्किल होता है और इसके लिए आप कैसे गुज़र सकते हैं मुश्किल दौर में, मानंद नसीम के, जिस तरह से दरिया के ऊपर से एक वैसे तो नहीं तैर के जाना इतना मुश्किल काम और आपके पास साजो सामान कौन तैर के जाए दूर, तो आप उसके ऊपर से ऐसे बुखारात बन के, ऐसे हवा बन के समंदर के ऊपर से गुजर जाएं। सो बेसिकली हमारा कैरेक्टर इतना लाइट होना चाहिए, यही है ना कि लाइट कैरेक्टर होना चाहिए कि आप जो है वो रूह का भी तो यही है ना कि बिल्कुल लाइट सी है, तो उस तरह से आप गुजर सकते हैं। मर्द दरवेश का सरमाया है आज़ादी और मर्ग है किसी और की खातिर ये निसाब ज़रो सेम। कि जो मर्द दरवेश होते हैं ना, जो अल्लाह वाले होते हैं, उनके सरमाए, उनकी जो इन्वेस्टमेंट, उनकी जो होती है ना सारी, वो आज़ाद रहना चाहते हैं। वो कभी किसी ये जो कंडीशनिंग्स होती है ना, हमें मुआशरा और ये सारे मिल के हमारा जहन ये हमें कंडीशन कर देते हैं, एक तरह का इंसान बना देते हैं एक हॉल के अंदर बंद। तो इसमें से वो ब्रेक कर देते हैं, उसको निकल आते हैं, तो बस वो आज़ादी मर गए एक ही चीज़ हो जाती है। ये उनका ये उनका सरमाया है कि अपने आप को उसमें से निकल के वो आज़ाद होते हैं और फिर यही उनकी वो है। तो ये जो असर हाज़िर आपको बता रहे हैं ना, ये उसका जो निसाब है, नहीं तरक्की करनी है, ये पैसे कमाने इतने होने चाहिए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना है और नुकसान होने नहीं देना, कोशिश करनी है, हर तरीका अपनाना है कि मेरा नुकसान कम हो जाए और मेरा फ़ायदा बढ़ते से बढ़ता जाए तो ये जो निसाब है ना, ये जो करिकुलम दिया गया है इस एज की तरफ से, ये मर्द दरवेश के लिए नहीं होता, ये अल्लाह के बंदों के लिए नहीं होता, ठीक है। तो हमारी ये गज़ल थी। हाँ, ताज़ा फिर दानिश हाज़िर ने किया सहरे कदीम। ओके, सो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? कलीम मूसा अलैहिस्सलाम का स्वैग थोड़ा बहुत, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी आसान हो जाएगी।